उम्मीद है आप इसे सुनेंगे और कुछ निर्णय भी लें। मेरी कविता का शीर्षक है बिना खड़ग बिन ढाल। 1857 में जब भारत का जनमानस धधक उठा तो फिरंगी सिंहासन डोल उठा। भारतीयों के मन में ऐसा क्रोध उठा जिससे फिरंगियों के मन में भय घनघोर उठा। विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए फिरंगियों ने एक काम किया। सन 1885 में एक फिरंगी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का निर्माण किया। कांग्रेस ने भारतीयों में पनपते असंतोष को स्पॉन्ज की तरह सोख लिया। भारत का कोई लेना देना न था, फिर भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भरपूर उनका साथ दिया। परमाणु बम से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ अवसान। विजयश्री तो मिली फिरंगियों को, पर हुआ उनका भयंकर नुकसान। इस नुकसान की भरपाई भारत से ही होनी थी, इसीलिए आज़ादी मिलना दूर की कौड़ी थी। विश्व युद्ध के बाद विश्व भर से भारत वापस पहुंची 25 लाख की फौज थी। विश्व भर में बेहद विपरीत हालातों में संघर्षरत रही यह फौज पूर्ण प्रशिक्षित थी। जात पात या मजहब से ऊपर यह मात्र 44,000 फिरंगियों द्वारा नियंत्रित थी। आज़ादी के ठीक पहले भारतीय नेवी के सैनिकों ने मुंबई में की पूर्ण हड़ताल। फरवरी 1946 में हुई इस हड़ताल को बॉम्बे म्यूटनी के नाम से मिला प्रचार। नौसेना पोत INS तलवार से इस विद्रोह की हुई शुरुआत, जब नौसैनिकों ने की खराब खाने की फिरंगी कमान अफसरों से की शिकायत। फिरंगियों ने कार्रवाई के स्थान पर नस्लीय अपमान और प्रतिशोध का रुख अपनाया। फरवरी 18, 1946 को भारतीय नौसैनिकों ने इसके विरोध में भूख हड़ताल को करवाया। अगले दिन कैसल, फोर्ट बैरकों और बम्बई बंदर कहा कि 22 जहाज़ों तक हड़ताल को फैलाया। बेड़े के मस्तूलों पर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडों को फहराया। साथ ही कितने ही फिरंगी अधिकारियों को समुद्र में फंसवाया। बेहतर खाना, समान वेतन, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा इंडोनेशिया से सैनिकों की वापसी, नौसैनिकों की यही कुछ मांगे थी। वही फिरंगी अधिकारी एडमिरल गॉडफ्रे ने बमबारी करके नौसेना को नष्ट करने के लिए धमकाया। लेकिन लोगों की भीड़ ने गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसैनिकों के लिए खाना और अन्य मदद को पहुंचाया। कराची, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापट्टनम के नौसैनिक भी विद्रोह पर उतर गए। इनके साथ दिल्ली, ठाणे और मुंबई स्थित कोस्ट गार्ड भी हड़ताल में शामिल हो गए। 22 फरवरी 1946 का दिन हड़ताल का चरम बिंदु था। इसके फैलते प्रभाव से फिरंगी अत्यंत चिंतित था। 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नौसैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। भारत पहुंची 25 लाख की प्रशिक्षित फौज में भी इस विद्रोह के फैलने के अंदेशे थे। इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर बम्बई में आम हड़ताल हुई। मजदूर प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस के फिरंगियों ने विद्रोहियों को समझाने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस से संपर्क तुरंत किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ऐसे नाजुक समय में फिरंगियों के तारणहार हुए। उनके समझाने पर 23 फरवरी को नौसैनिक समर्पण के लिए तैयार हुए। कांग्रेस और लीग ने उन्हें अन्याय व प्रतिशोध का शिकार नहीं होने देने का आश्वासन दिया। बाद में सेना में अनुशासन की दुहाई देकर अपना वायदा तोड़ दिया और नौसैनिकों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात किया। नौसैनिकों के विद्रोह से फिरंगी कांपे थर-थर। अपना लंगोट उठा वापस इंग्लैंड भागने को थे आतुर। 1967 में भारतीय स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ पर एक संगोष्ठी चर्चा के दौरान उस समय के ब्रिटिश उच्चायुक्त जॉन फ्रीमैन ने रहस्योद्घाटन कर दिया था सबको हैरान। 1946 के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह की ही तरह फिर से बड़े पैमाने पर विद्रोह की आशंका का बढ़ा दिया था कलह। 25 लाख भारतीय सैनिक जिन्होंने विश्व युद्धों में लिया था भाग, फिरंगियों का डर था कि वे विद्रोही बन कहीं फिरंगियों के न कर दें अनुभाग। इस कत्लो क़िताल के भय से फिरंगी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर कांग्रेस को 1948 की जगह 1947 में ही सत्ता सौंपकर भागे अपने घर पर। नौसैनिकों का विद्रोह आज़ादी मिलने की थी मुख्य वजह, जिसको इतिहासकारों ने इतिहास में ना दी कोई जगह। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जाते जाते अंग्रेजों ने क्या किया, आइए उन कारणों से को देखें जिनकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में 20 लाख भारतीयों का कत्ले आम हुआ। फिरंगियों द्वारा आगे बनाए जाने वाले यहूदी मुल्क का ना हो कोई विरोध, इसलिए मजहबी आधार पर मुस्लिम मुल्क बनाकर दूर करना था अवरोध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी और कम्युनिस्ट मुल्कों में हुई शीत युद्ध की शुरुआत, जिसके लिए गहरे राज्य यानी जिसे हम डीप स्टेट बोलते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक पिट्ठू देश की जरूरत। स्वशासित भारत पूर्व काल की तरह पश्चिम मध्य एशिया से भूभाग से न कर पाए कोई व्यापार। प्रगति की संभावना से ओतप्रोत भारत और पश्चिम मध्य एशिया के मध्य लगानी थी एक दीवार, जो पाकिस्तान है। इसीलिए ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिन्ना तो सिर्फ फिरंगियों का प्यादा भर था। अब एक सवाल की, क्या आपको वास्तव में यकीन है कि स्वतंत्रता बिना खड़क बिना ढाल के मिली है? जय हिंद। धन्यवाद सर।